क्लास 10 के सभी प्यारे बच्चों को अशोक एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की जो वीडियो है क्लास 10 सब्जेक्ट है साइंस से रिलेटेड है। आज की वीडियो में आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 10 मार्च 2025 के एग्जाम में देखने को मिल सकता है सभी इकाइयों से। इसी के बारे में आप लोगों को आज की वीडियो में कम्प्लीटली जानकारी देने वाला हूँ। तो बच्चों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आपका चैप्टर नंबर जो 1 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। जीवों का विकास। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में 3 अंतर लिखिए। समझात अंक से आप क्या समझते हैं, समझाइए। अवशेषीय अंक किसे कहते हैं, समझाइए। समृद्धि अंक से आप क्या समझते हैं, समझाइए। आगे आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसी चैप्टर प्रजातिकरण किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। आगे है, डार्विन और बेलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों के विकास के सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, समझात अंक, समृद्धि अंक, अवशेषीय अंक उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद है, जीवों के विकास के सिद्धांत के 4 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, बीगल के सफ़र के दौरान किए गए महत्वपूर्ण अवलोकनों का वर्णन कीजिए और डार्विन के प्राकृतिक वाराणुवाद को समझाइए। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद से चैप्टर नंबर 2 देख लेते हैं। आपका अम्ल, क्षार और लवण है। तो पीएच मान क्या होता है, पीएच का पूरा नाम लिखिए। अम्ल और क्षार के प्राकृतिक स्रोतों के नाम लिखेंगे। ठीक है, सूचक किसे कहते हैं, सूचक के प्रकार लिखिए। अचार को तांबे या एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। आगे, धातु के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाले अभिक्रिया का एक उदाहरण द्वारा समझाइए। आयनीकरण क्या है, उचित उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ पदार्थों के पीएच मान दिया है। खाने का सोडा का है, नींबू का रस का, सिरका का है, सोडियम का। उपयुक्त सारणी में दिए आंकड़ों का विश्लेषण कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय है, अम्लीय है या उदासीन है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका ने जब 5 बिलियन ABCD की सर्वाधिक सूचक से जांच की तब मान क्रमशः 9, 7, 1, 13 और 6 प्राप्त हुआ। इस आधार पर बताइए कि कौन सा विलयन दुर्बल अम्लीय, दुर्बल क्षारीय, प्रबल अम्लीय, प्रबल क्षारीय है। ठीक है, निम्नलिखित लवणों में अम्लीय तथा क्षारीय मूलक पहचानेंगे। आम्ल वर्ष से क्या कहते हैं, इसके 2 हानिकारक प्रभाव को लिखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, 2 उदाहरण द्वारा समझाइए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर 3 से देख लेते हैं, ऊष्मा क्या है, ऊष्मा का अस्थायी मात्रक, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, बर्फ और भाप की गुप्त ऊष्मा लिखिए। किलो कैलोरी को परिभाषित कीजिए। ऊष्मारोधी पदार्थ क्या है, ऊष्मीय चालक क्या है, ऊष्मीय कुचालक क्या है, रेखीय प्रसांग गुणांक, क्षेत्रीय प्रसांग गुणांक, आयतन प्रसांग गुणांक। ठीक है, तीनों को परिभाषित करना है। निम्न तापमानों को अन्य पैमाने में परिवर्तित करना। तो यहाँ से भी आपको कुछ भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त है, निम्नों को परिभाषित करना, मात्रक लिखना, ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, विद्युत शक्ति, संचरण में आपको बताना है। ठीक है, चालन, संवहन, विकिरण का, रेखीय प्रसांग गुणांक, क्षेत्रीय प्रसांग गुणांक, आयतन प्रसांग गुणांक। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्या है, जो आपका तीनों को जो तापमान, तीनों पैमाने वाले थर्मामीटर में न्यूनतम और अधिकतम ताप को चित्र के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चैप्टर 4 से देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, वर्ग का नियम किसे कहते हैं। एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 है तो आवर्त सारणी में इसका क्या स्थान है। आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। आवर्त से आप क्या समझते हैं। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं। उपधातु किसे कहते हैं। इसके अतिरिक्त है, आधुनिक आवर्त सारणी ऊपर से नीचे जाने पर या बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। संयोजकता, परमाणु के आकार, आनयन विभव और विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, 3 तत्वों की परमाणु क्रमांक क्रमशः 5, 7, 10 है। तो बताइए कौन सा तत्व 18वें का है, 15वें का है या 13वें का है। ठीक है, एक तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 है तो इस तत्व का नाम बताइए। संयोजकता क्या होगी, तो उस तत्व का समूह क्या होगा, उसका आवर्त क्या होगा। नेक्स्ट है, मेंडलेव की आवर्त सारणी की विशेषता लिखिए। निम्नलिखित जोड़ों में से उस तत्व को चुनिए जिसका आकार बड़ा होता है और कारण भी लिखिए। मैग्नीशियम या क्लोरीन का, सोडियम या पोटेशियम का। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 से था। इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 5 से है हमारा पर्यावरण। पोषक स्तर किसे कहते हैं, परितंत्र प्रकारों का नाम लिखेंगे। उत्पादक किसे कहते हैं, पारिस्थितिक शंकु क्या है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। जैव घटक किसे कहते हैं, जैव घटक किसे कहते हैं, घटक किसे कहते हैं। ठीक है, क्या होता है यदि किसी एक पोषक स्तर के सभी जीवों को मार दिया जाए। हमें घर के पास बगीचा क्यों विकसित करना चाहिए। क्या सभी पौधे को उत्पादक कहा जा सकता है।
ऊर्जा के 10% का नियम लिखेंगे। सभी क्या है आपका चैप्टर नंबर 5 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चैप्टर 6 से देख लेते हैं। विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखिए। फ्यूज क्या कहता है, फ्यूज क्या होता है या किस पदार्थ का बना होता है। प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखेंगे। प्रत्यवर्ती दिष्ट धारा में कोई 3 अंतर लिखिए। विद्युत धारा को परिभाषित कर उसका ऐसे मात्रक लिखिए। विभव किसे कहते हैं, इसका ऐसे मात्रक लिखिए। निम्न परिपथ से संबंधित निम्न घटकों के संकेत चिन्ह बनाइए। वोल्टमीटर, संधि तार, प्रतिरोध। ठीक है, आगे है विद्युत उपकरण के प्रयोग में रखी जाने वाली 5 सावधानी लिखिए। ओम के नियम को अपने शब्द में लिखिए और भी तथा आई के बीच ग्राफ खींचकर दोनों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन का नामांकित आरेख बनाकर तुल्य प्रतिरोध का समीकरण लिखिए। इसके अतिरिक्त आपका है समांतर क्रम में संयोजित 3 बल्बों में से खराब हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 6 से क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद देख लेते हैं चैप्टर 7 से देख लेते हैं। पौधे में पाए जाने वाले 2 संवहन अंगों के नाम और उसका एक एक कार्य लिखिए। पाचन से क्या अभिप्राय है। सेलुलोज का पाचन किस अंग के द्वारा होता है। पर पोषी पोषण किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। हीमोग्लोबिन के 2 कार्य लिखेंगे। एंजाइम किसे कहते हैं, 2 एंजाइम का नाम लिखेंगे। दीर्घरोम किसे कहते हैं। परासरण किसे कहते हैं। विसरण किसे कहते हैं। रुधिर क्या है। किण्वन क्या है। आरएच कारक क्या है। चित्र बनाना। हृदय, स्टोमेटा, उत्सर्जन तंत्र का प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर लिखने। अक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन में अंतर लिखिए। धमनी शिरा में अंतर लिखिए। ठीक है, रुधिर के 4 कार्य लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसकी क्रिया विधि को और रासायनिक समीकरण के साथ समझाना है। मनुष्य में मूत्र निर्माण तथा उसका निष्कासन क्यों आवश्यक है। ठीक है, आमाशय से स्रावित HCl का कार्य लिखिए। चैप्टर 8 से देख लेते हैं। मस्तिष्क या मेरुरज्जु की सुरक्षा के कौन से अंग है। तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं। ऐच्छिक क्रिया क्या है, इसका एक उदाहरण लिखिए। किण्वितों हार्मोन का नाम लिखिए। श्वान कोशिका किसे कहते हैं। उद्दीपन क्या है। संवेदी तंत्रिकाएँ किसे कहते हैं। हार्मोन के कार्य लिखिए। सूत्र युग्मजन क्या है। समन्वय क्या है। मनुष्य में पाए जाने वाले अंतःस्रावित ग्रंथियों के नाम लिखिए। साइनेप्स क्या है। एक्सॉन क्या है। पादप हार्मोन किसे कहते हैं। किन्हीं 3 पादप हार्मोन का नाम, उनके कार्य लिखिए। अंतःस्रावित ग्रंथि किसे कहते हैं। किन्हीं 5 अंतःस्रावित ग्रंथियों के नाम और उनके हार्मोन के नाम लिखिए। मस्तिष्क के विभिन्न भागों का कार्य लिखेंगे। अनैच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर लिखिए। हमारे शरीर में होने वाले प्रतिवर्ती क्रिया का रेखाचित्र बनाकर वर्णन कीजिए। इसके बाद चैप्टर 9 से देख लेते हैं। खनिज और अयस्क में 3 अंतर लिखिए। भर्जन्य स्थापन में 3 अंतर लिखिए। धातु अधातु में 3 अंतर लिखिए। अयस्कों के सांद्रण के निम्नलिखित विधियों को समझाइए। गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, झागोत्प्लावन विधि। निम्नलिखित को समझाइए। अयस्क, खनिज, धातुमल और गालक। मिश्र धातु किसे कहते हैं। 3 मिश्र धातुओं के नाम, अयस्क और उसके उपयोग लिखिए। ठीक है, समीकरण संतुलित करना है तो यहाँ से आपको ठीक है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाइए। उपधातु किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। हेमाटाइट से लोहे के निष्कासन को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। अयस्क का सांद्रण, अयस्कों का धातु में अपचयन, केवल रासायनिक समीकरण, वात्याभत्ती का नामांकित चित्र। निम्नलिखित धातुओं के 3 व्यावसायिक उपयोग लिखेंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 से देख लेते हैं। लाइट से परिवर्तन किसे कहते हैं। परिवर्तन के प्रकार लिखिए। परिवर्तन के नियम लिखिए। दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण के प्रकार लिखिए। अपरिवर्तन किसे कहते हैं। अपरिवर्तन के नियम लिखिए उदाहरण द्वारा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, इसके लिए क्या आवश्यक होता है। क्रांति कोण से आप क्या समझते हैं। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में 3 अंतर लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रांति कोण किसे कहते हैं। निम्न दर्पणों का उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। चैप्टर 11 से देख लेते हैं। हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का निम्न बिंदुओं में वर्णन कीजिए। रासायनिक समीकरण, चित्र, विधि और उपयोग। इसी प्रकार से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों को आपको देख लेना है। ठीक है, आगे धातु अधातु में अंतर। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर क्या होता है, समीकरण सही समझाइए। इसके अतिरिक्त समीकरण पूर्ण करना, ये भी आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। विद्युत जनित्र क्या है, या किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्लेमिंग का दायां और बाएं हाथ का नियम लिखिए। जनित्र और मोटर में अंतर लिखिए। प्रत्यवर्ती तथा दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। चुंबक के 3 गुण धर्म लिखिए। विद्युत जनित्र का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर कीजिए। परिभाषा, सिद्धांत, चित्र, कार्य विधि। विद्युत मोटर का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। परिभाषा, चित्र, सिद्धांत और कार्य विधि। चैप्टर 13 से देख लेते हैं। प्रकाश के परिवर्तन अपरिवर्तन गोलीय सतह से लेंस की क्षमता क्या है, इसकी इकाई लिखिए। उत्तल और अवतल दर्पण में कोई 3 अंतर लिखिए।
समतल उत्तर दर्पण में कोई अंतर लिखिए। लेंस क्या है, इसके प्रकार और इसका उपयोग लिखिए। दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, पीत बिंदु और अंध बिंदु किसे कहते हैं, क्रांति कोण किसे कहते हैं, या किस पर निर्भर करता है। स्नेल का नियम क्या है, इसका सूत्र लिखिए। निम्न को परिभाषित कीजिए। द्वारक, ध्रुव, वक्रता केंद्रक, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, आपतन कोण, प्रकाशिक तंतु। आगे देख लेते हैं उसी चैप्टर से। गोलीय अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध स्थापित कीजिए। 14 से देख लेते हैं। जनन किसे कहते हैं, इसके प्रकार, प्लेसेंटा इसके कार्य, वर्धी जनन, बीजाणु किसे कहते हैं, मुकुलन, परागण, पुनरुद्भवन, जायगोट। पुष्प का नामांकित चित्र बनाकर नर और मादा जननांगों का दर्शाई। माहवारी क्या है, इसका मादा मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। निषेचन की क्रिया, स्वपरागण परपरागण में अंतर, अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन में अंतर, बाह्य निषेचन आंतरिक निषेचन में अंतर। अध्याय 15 से देख लेते हैं। मेंडल के नियम, पृथक्करण का नियम, तीनों नियम, अपूर्ण प्रभाविता को सचित्र वर्णन कीजिए। स्वतंत्र अवयहुन का नियम को समझाइए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन किया, क्यों किया, कोई चार कारण लिखिए। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को उदाहरण से समझाइए। आनुवंशिकी की जनन क्या है, जनक कौन है, आनुवंशिकता के 3 नियमों को लिखिए। प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को उदाहरण से ही समझाइए। चैप्टर 16 से देख लेते हैं। यहाँ से आपको एथिल प्रोपिल मूलक में क्रियात्मक समूह OH जोड़ने पर बनने वाले यौगिकों का सूत्र लिखिए। एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नामकरण बताइए। अपमार्जक किसे कहते हैं, सिरका किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। साबुन का स्थान अपमार्जक ने लिया, 2 कारण बताइए। किण्वन क्या है, मृदु और कठोर साबुन से क्या समझते हैं। बहुलक किसे कहते हैं, सिरका किसे, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है। एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है, चित्र के द्वारा समझाइए। पॉलीथीन, टेफ्लॉन, बहुलक से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद चैप्टर 17 है। नमक के 2 प्राकृतिक स्रोत के नाम लिखेंगे। बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सामान्य नमक, साबुन, अपमार्जक, बेकिंग पाउडर, साबुन के मिश्रण का निर्माण, सीमेंट निर्माण, कांच बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर 17 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है। सोलर कुकर के 2 लाभ। ज्वलन ताप क्या है, एलपीजी और बायोगैस में कौन सा ईंधन अच्छा है और क्यों। बायोगैस के 2 उपयोग, पवन ऊर्जा के कोई 2 उपयोग, सौर ऊर्जा के उपयोग। नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन के बीच अंतर। नामांकित चित्र की सहायता से सौर कुकर की क्रियाविधि समझाइए। इस प्रकार से क्या था आपका टोटल क्या है, टोटल जो 18 यूनिट है सभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 मार्च 2000